हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज हम कुछ शब्दों के संधि विच्छेद और उनकी संधि के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि क्या होगी? उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, और संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके वृद्धि, स्वर, व्यंजन या फिर गुण संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यंजन संधि। उल्लास में व्यंजन संधि होगा और इसका संधि विच्छेद उत प्लस लास होगा। नेक्स्ट है आपका उपेंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र। और इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके गुण संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुण संधि। नेक्स्ट है आपका मनोरम। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रम। और इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विसर्ग संधि। मनोरम में विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है आपका यथेष्ट। यथेष्ट में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके अयादि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा यथा प्लस ईष्टि, और इसमें संधि होगी गुण संधि। नेक्स्ट है आपका महेश्वयम। महेश्वयम होगा और इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो फिलहाल हम जानते हैं महेश्वयम का संधि विच्छेद। तो महेश्वयम का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वम। क्या होगा? महा प्लस ऐश्वम। और इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्ध संधि। नेक्स्ट है आपका देव्य अर्पण। देव्य अर्पण का संधि विच्छेद होगा देव प्लस अर्पण, और इसमें संधि होगी, ऑप्शन है आपके गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो इसमें होगी यड़ संधि। नेक्स्ट है आपका देवऋषि। क्या है? देवऋषि। देवऋषि का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, और संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें तो वैसे संधि होगी गुण संधि, लेकिन इसमें जो गुण संधि है वो स्वर संधि का ही प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम सी सही लगाएंगे, स्वर संधि। नेक्स्ट है आपका प्रातःकाल। प्रातःकाल का संधि विच्छेद होगा प्रातः प्लस काल, और इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है आपका निरूपाय। क्या है? निरूपाय। निरूपाय का संधि विच्छेद होगा निह प्लस उपाय। निह प्लस उपाय, और ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर दीर्घ संधि। तो जिसमें निह प्लस उपाय, निरूपाय हुआ और मनोबल हुआ, मनोरंजन हुआ, तो इनका संधि विच्छेद होता, इसे निरूपाय का होगा निह प्लस उपाय, मनोरंजन का होगा मनः प्लस रंजन, मनोबल का होगा मनः प्लस बल। तो ऐसे शब्दों का में कौन सी संधि पाई जाती है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि पाई जाती है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है आपका पावक। पावक का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अक। क्या होगा? पो प्लस अक, और
इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो इसका ऑप्शन होगा अयादि संधि। क्या होगा? अयादि संधि। तो जैसे पावक में पो प्लस अक, वैसे ही पवन हुआ, नायक हुआ, नायिका हुआ, पवित्र हुआ, इन सब में ही अयादि संधि पाई जाएगी। कौन सी संधि? अयादि संधि। नेक्स्ट है आपका उद्धार। उद्धार में उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस हार, उत प्लस हार। और ऑप्शन है आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। तो उद्धार में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका राजऋषि। राजऋषि, राजऋषि का संधि विच्छेद होगा राज प्लस ऋषि। और इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी? ऑप्शन है आपके वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। तो राजऋषि में गुण संधि पाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि। और इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी? ऑप्शन है आपके व्यंजन संधि, स्वर संधि, गुण संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गुण संधि पाई जाएगी, जो स्वर संधि का ही इसमें गुण संधि पाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका निस्वार्थ। निस्वार्थ, इसका संधि विच्छेद होगा निहि प्लस स्वार्थ। और कौन सी संधि होगी? इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी? ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पाया जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए मनोबल, मनोरंजन, तपोभूमि, इन सब में भी विसर्ग संधि पाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत प्लस ज्वल। और कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके अयादि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें पाया जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की भी मैंने कई उदाहरण आपको बताए हैं, जैसे दिगंबर हुआ तो इसका होगा दिक प्लस अंबर। दिग्दर्शन हुआ दिक प्लस दर्शन। जगदीश हुआ जगत प्लस ईस। पितु उन्माद हुआ उत प्लस माद। ऐसे इसमें भी व्यंजन संधि पाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका निशंक। निशंक, इसका संधि विच्छेद होगा निहि प्लस शंक। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। निहि प्लस शंक, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका वांग्मय। वांग्मय का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस मैं। इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो वांग्मय में होगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका दुर्निर्वार। दुर्निर्वार का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस निर्वार। दुह प्लस निर्वार। और कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी या फिर व्यंजन संधि होगी या फिर स्वर संधि होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विसर्ग संधि। दुर्निवार में विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है आपका रामायण। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस आयन। राम और आयन को मिला के क्या बनेगा? रामायण। और कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि। तो रामायण में होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका महोदर्य। महोदर्य, तो महोदर्य का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औदर्य। क्या होगा? महा प्लस औदर्य।
और इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन आपके वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि संधि। महोदर्य में वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट है आपका पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा। क्या होगा? पितृ प्लस आज्ञा। और इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी? ऑप्शन है आपके गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पित्राज्ञा में होगा गुण संधि। नेक्स्ट है आपके वसुधैव। वसुधैव, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा वसुधा प्लस ऐव। वसुधा प्लस ऐव क्या मिलके बनेगा? वसुधैव। और कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो वसुधैव में होगा वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। नेक्स्ट है आपका मनोअभिलाषित। मनोअभिलाषित, मनोअभिलाषित में संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस अभिलाषित। क्या होगा? मनः प्लस अभिलाषित। तो ये सुन के ही आपको लग गया होगा कि कौन सी संधि होगी। फिर भी हम ऑप्शन बोलते हैं आपको, विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विसर्ग संधि। मनोअभिलाषित में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है आपका परमुदार्य। क्या है? परमुदार्य। परमुदार्य का संधि विच्छेद होगा परम प्लस औदार्य। क्या होगा? परम प्लस औदार्य। और कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो परमोदार्य में होगी संधि वृद्धि संधि। नेक्स्ट है आपका उड्डयन। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस डयन। क्या होगा? उत प्लस डयन। और कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है आपके स्वर संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपका नैश्वर्य। नैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस ऐश्वर्य। क्या होगा? नौ प्लस ऐश्वर्य। और संधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आपके व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो नैश्वर्य में होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगी। बस आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।